हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म, जहां मेहनत हमारी सफलता तुम्हारी। बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हमने सीरीज चलाई हुई है कुछ क्वेश्चंस की भी पुलिस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जहां से एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं। कई बार बच्चों को ऐसा होता है कि उन्हें ऐसा होता है कि भाई हम विज्ञान के क्वेश्चन कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े, कैसे पढ़े, ये डाटा कहाँ से लाए, क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पहले ही पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से पढ़ना, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस है विज्ञान के। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना चाहिए वो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित किया? यानी कि नाभिक का अस्तित्व क्या है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, उसके बारे में कौन से प्रयोग ने बताया? किसने? तो गोल्ड फॉयल का प्रयोग किया जाता है। किस पर? जो रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था अपना नाभिक का, वो किस पे किया था? गोल्ड फॉयल पे। ठीक है, समझ में आया बच्चों? किस पे किया था? गोल्ड फॉयल पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्ष तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? अधातु यानी कि कौन सा धातु है इसमें जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ठीक है, तो द्रव अवस्था में कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम, सोडियम, ब्रोमीन, पारा। तो कौन सा पाया जाता है बच्चों इसमें? ब्रोमीन। सोडियम नहीं पाया जाता है बच्चों, कौन सा पाया जाता है? ब्रोमीन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से किस तत्व को परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो निम्न में से सबसे कम परमाणु त्रिज्या कौन से तत्व की होगी? ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम या कैल्शियम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रोमीन। ठीक है बच्चों, इस पर निगेटिव आयन भी पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। और क्लोरीन का जो रासायनिक सूत्र होता है उसको Cl से डिनोट करते हैं, और सोडियम को Na से। ठीक है, और कैल्शियम को Ca से। ठीक है बच्चों, और एक और चीज बात बच्चे, ये तो थे निम्न में से, अगर वो आपसे पूछने लगे कहीं कि सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किस तत्व की होती है, तो वो होती है लिथियम की। ठीक है, किसकी? लिथियम की। और सबसे कम परमाणु त्रिज्या किसकी होती है? हीलियम की। किसकी होती है? हीलियम की। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखना बच्चों, जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता है शॉर्ट ट्रिक ईट पर नाच। ईट यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। ठीक है, पर यानी कि पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड। और नाच, ना से न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, जिसमें कभी कभी गोल्ड स्टीन भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहता है, तो आपको यहाँ से याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की परत के साथ आवरण करना है। यानी कि जो गैल्वेनाइजेशन होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि लोहे को जन्म लग जाता है, अगर लोहे को छोड़ दो तो ऑक्सीकरण हो जाता है, लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है, और जिससे क्या होता है? हवा और पानी की उपस्थिति, उस पर जंग लग जाता है। ठीक है, वही होता है गैल्वेनाइज। तो उस पर क्या जम जाता है? जंग लग जाता है। तो उससे बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उस पर गैल्वेनाइजेशन, जस्ते का प्रयोग किया जाता है, जस्ते का। उस प्रक्रिया का बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। जिससे क्या होता है? उसके साथ किसकी परत चढ़ाई जाती है? लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि वो जो है जंग लगने से बच जाता है। ठीक है बच्चों, जंग लगने, नहीं तो क्या होता है? लोहे के अंदर जंग लगेगा और वो खत्म होता चला जाएगा, धीरे धीरे दूरता चला जाएगा। समझ में आया बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला, जिसमें 80 से 95% क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, ध्यान से रखना, ध्यान से समझना है क्वेश्चन। नंबर 1 पीट, नंबर 2 लिग्नाइट, नंबर 3 बिटुमिनस, और नंबर 3 एंथ्रेसाइट। तो सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट किस्म का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पेट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। ठीक है, समझ में आया बच्चे? तो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है वो होता है एंथ्रेसाइट। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है इसके अंदर। उसके बाद
उससे कम क्वालिटी का होता है बिटुमिनस, और उससे कम क्वालिटी का होता है लिग्नाइट, जिसमें 25 से 30% कार्बन पाया जाता है। और सबसे कम क्वालिटी का क्या होता है? पीट, इसमें 25 से कम कार्बन, 25% से कम कार्बन पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, बाह्य परत है, आउटर लेयर है, उसमें सबसे पहले पीट कोयला मिलता है, फिर थोड़ा और नीचे जाओगे तो नीचे मिलेगा लिग्नाइट कोयला आपको। ठीक है, फिर उससे भी नीचे जाओगे तो कौन सा मिलेगा? बिटुमिनस कोयला, और सबसे लास्ट में मिलता है एंथ्रेसाइट। और जैसे कि आपको पता है कि हीरा जो है कोयले की खान में मिलता है, और हीरा का किसका प्रूफ है? कार्बन का हीरा प्रूफ होता है हीरा। ठीक है, और हीरा कहाँ मिलता है ज्यादातर? एंथ्रासाइट कोयला के अंदर, सबसे नीचे। क्योंकि क्या होता है, जो हीरा होता है उसका घनत्व असीमित होता है, सबसे ज्यादा घनत्व होता है हीरे का। ठीक है, डेंसिटी बहुत ज्यादा डेंस होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है हीरा, तो कहाँ मिलता है? एंथ्रेसाइट कोयले के अंदर। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किसको छोड़कर सभी संघनन बहुलक है? ठीक है, नंबर 1 पोलिस्टर, नंबर 2 पॉलीप्रोपीन, नंबर 3 पॉलीएमाइड, और नंबर डी पॉलीकार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पॉलीप्रोपोलीन। ठीक है बच्चों, जो पॉलिस्टर होता है, पॉलिस्टर किस में यूज किया जाता है? कपड़ा उद्योग में। ठीक है, और पॉलीप्रोपीन का इस्तेमाल किया जाता है थर्मोप्लास्टिक बनाने में। ठीक है, और जो पॉलीएमाइड होता है वो सिल्क, ऊन, जो कपड़े होते हैं, नैनोन के जो कपड़े बने होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका? पॉलीएमाइड का। ठीक है बच्चों, और इंजीनियरिंग उद्योगों में पॉलीकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, किसने पूछा था किसको छोड़कर सभी संघनन बहुलक है, इन सभी का संघनन हो सकता है। ठीक है, ये भी इंजीनियरिंग उद्योग में लगता है, ये भी सिल्क, ऊन और नायलॉन बनाने में लगता है। ठीक है, और ये भी कपड़ा उद्योग में लगते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? थर्मोप्लास्टिक वाला, पॉलीप्रोपिलीन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? ठीक है, भारत किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का सबसे बड़ा भंडार है? तो किसका है? थोरियम का। ठीक है बच्चों, किसका है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है थोरियम का भारत। यूरेनियम, रेडियम, बिस्मिथ, थोरियम, तो सबसे बड़ा भंडार किसका है? भारत में थोरियम। वो थोरियम भी कहाँ पाया जाता है भारत में? आंध्र प्रदेश की खानों में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में मिलता है सबसे ज्यादा थोरियम भारत में। और विश्व में जिसको बोला जाता है यूरेनियम सिटी, जो कहाँ पर स्थित है? कनाडा में। यूरेनियम सिटी कनाडा में स्थित है, तो उसका नाम क्या है? उस शहर का नाम क्या है? सस्केचेवान। आपको याद है सस्केचेवान क्या है? यूरेनियम सिटी, यूरेनियम सिटी इसको बोलते हैं। यूरेनियम सिटी कहाँ स्थित है? कनाडा में। ठीक है बच्चों, याद रखना है आपको यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, वो आता है चींटियों के हमले से फसलों को बचाने के लिए किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? कपूर, एंड्रिन, लवण जल, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो राइट आंसर होगा वो होगा कपूर। ठीक है बच्चों, कई बार आपने देखा भी होगा मिर्च का इस्तेमाल भी करते हैं, केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल भी करते हैं खेतों में। ठीक है, किससे बचाने के लिए? चींटी से बचाने के लिए। समझ में आया बच्चों? तो किसका इस्तेमाल करते हैं? कपूर का। तो इसकी गंध से चींटी आसपास नहीं बच आती। ठीक है, वो फसलों पर हमले नहीं करती, यानी कि आपकी फसल को खराब नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इसमें से कौन सा ईंधन सेल कहा जाता है? किसको ईंधन सेल कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आणविक ऑक्सीजन को ईंधन सेल बोला जाता है। क्या होता है बच्चों ईंधन सेल? जो डायरेक्टली आपको विद्युत ऊर्जा देता है उसको बोलते हैं आणविक ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक बार गर्म करके बनाने के बाद नरम नहीं किया जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है? पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन HDPE, थर्मोप्लास्टिक, पॉलीयूरेथेन्स TPU, या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या बोला जाता है? तो इसमें जिसका राइट आंसर होगा वो होगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, ये ऐसी चीज होती है बच्चों जिसको गर्म करने के बाद, एक बार ठोस होने के बाद इसको दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता। जैसे कि आप इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बैकलाइट।
ठीक है, ये ठोस बन जाता है। इसको बोलते हैं थर्मोसेटिक प्लास्टिक। जिसका राइट आंसर होगा थर्मोसेटिक प्लास्टिक होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? ठीक है, तो निष्क्रिय गैस कौन सी नहीं है? जेरोन, रेनॉन है निष्क्रिय गैस, क्रिप्टोन, आर्गोन, ये सभी कैसी है? निष्क्रिय गैस है। लेकिन क्या क्लोरीन निष्क्रिय गैस है? नहीं। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। और कौन से समूह में पाया जाता है? 17वें समूह में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, साधारण नमक किसे कहा जाता है? ठीक है, साधारण नमक सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaCO3, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है बच्चों, और कैल्शियम क्लोराइड CaCl। ठीक है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर होगा साधारण नमक किसको बोला जाता है? सोडियम क्लोराइड को, यानी कि NaCl को क्या बोला जाता है? साधारण नमक का जो सूत्र होता है NaCl। ठीक है बच्चों, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे भी जा चुका है पहले भी कई बार, और आ भी सकता है। शुद्ध यूरेनियम किसमें पाया जाता है? यानी कि यूरेनियम का शुद्ध रूप कौन सा है? ठीक है बच्चों, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनियम 260 या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो है यूरेनियम 235। इसका इस्तेमाल बच्चों यूरेनियम का इस्तेमाल ज्यादातर कहाँ किया जाता है? आपने देखा भी होगा विद्युत रिएक्टर, बिजली बनाने में भी उपयोग किया जाता है यूरेनियम का, और नाभिकीय विखंडन क्रिया यानी कि परमाणु बम बनाने में भी यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आए आपको? तो ऐसे ही मिलते रहिए, हमारे साथ लगे रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट सा। जब तक के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।